हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोग का रेगुलर शेड्यूल्स के अनुसार आप लोग का क्लासेस आपका जारी है। और आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं। उन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मानते हैं आप 2022 के लिए आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हैं, या तो 23 के लिए हैं, या आगे आने वाले समय के लिए भी हैं, तो या फिर आप कंपटीशन देते हैं, तो कंपटीशन में भी बायोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर कुछ लेकर आए हैं, और बाकी आपको सारे परिभाषा के रूप में भी आपको पहले दे चुके हैं। तो आप उन सभी को वीडियो को एक एक कर देखें और आप अच्छे से उनकी तैयारी करें और सभी का जवाब दें कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम सभी को रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं उन सभी को हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सभी को कमेंट्स करिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको भी आप हमसे पूछें। और सिंड्रोम का भी टॉपिक चल रहा है, और सिंड्रोम में आपको करीब 4 से 5 सिंड्रोम 6 सिंड्रोम आपको बताएंगे। इनमें से आपको एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उन क्वेश्चनों का आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और इसके बाद आज का जो 2 सिंड्रोम हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है आपका पटाउ सिंड्रोम और दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। 2 सिंड्रोम के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्रॉस करवाने के लिए भी हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और आपका जो क्रोमोसोम्स है इनमें भी आपको बता दिए थे। तो आप रेगुलर बने रहें, और चलते हैं हम आपको कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद हम आपको पटाउ सिंड्रोम को समझा देंगे। वो सब छोटा छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लें, और क्वेश्चन को आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आप उसको आराम से जवाब दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लेकर के हम आपको क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका है कि किन्हीं 2 क्रोमोसोमल बीमारी का परिभाषा देना है आपको। जैसे मानते हैं कि क्रोमोसोमल का मतलब है कि ऐसी बीमारी जो क्रोमोसोम के कारण होती हो, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं 2 बीमारी को आपको परिभाषा के सहित आप लक्षण वगैरह को आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स अगर लॉन्ग हो जाता है तो उसको आप 2 बार 3 बार करके भी आप इसे पॉइंट वाइज लिख करके हमको भेज सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुणसूत्र किसे कहते हैं। गुणसूत्र आपको कितने भागों में बटा होता है, कौन कौन से भाग में मेन बटा हुआ है, और गुणसूत्र जो है कि किससे मिल करके बनता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट से, यानी 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। यानी आपको ये भी बताया हुआ है कि मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। और इस वीडियो में भी हो सकता है एक आध बार जिक्र कर लेंगे, लेकिन जनरली आपको वहाँ पे पता है। नहीं तो आप पहले वाला वीडियो आराम से पढ़िए, देखिए, आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और रेगुलर पढ़ने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कराने के बाद बेल आइकन पर है। और यदि आप रेगुलर नहीं रहना चाहते तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आता है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। यानी कि 21वें गुणसूत्र में यदि कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो इनमें से कौन सी अनुवांशिक विकार होने वाला है। और ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, जब एक आकर जुड़ जाता है, ठीक है ना। जब 6 क्रोमोसोम 3 के पेयर में हो जाते हैं, या तो 3 गुणसूत्र एक साथ हो जाते हैं, ट्राइसोमी हम लोग कहलाते हैं। यदि एक हो जाता है मोनोसोमी, 2 है तो आपका डाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से टेट्रासोमी वगैरह भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन था कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा प्रॉब्लम होने वाला है। और नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है कि ट्राइसोमी जो 2n+1 हो जाए। 2n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का दुगना, ठीक है। जितना क्रोमोसोम एक पेयर में होते हैं उसका जो है 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 2n हो गया। उसमें एक और आके जुड़ जाता है, यानी कि 47। अगर ह्यूमन की बात यहाँ पर करें तो 47 हो जाता है। तो बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता 3 क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा सिंड्रोम का, कम से कम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बाकी आपका क्राइडोचैट सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, सुपर फेमल सिंड्रोम है, बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे।
इसके बाद है कि किस कारण से टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम होने का कारण क्या है, कौन से क्रोमोसोम में दिक्कत होती है कि टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, और टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, आप इसे भी जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सामान्य कद से यदि किसी का शरीर ऊंचा हो जाता है, ठीक है ना, ज़्यादातर ऊंचा होना किस सिंड्रोम में हो दिखाई देता है, यानी हम लोग जो सिंड्रोम पढ़ते हैं उनमें से किन सिंड्रोम में, या तो अगर आपको अलग से भी कुछ पता हो तो आप हमें बता सकते हैं, यानी कि किसमें आपका हाइट जो है नॉर्मल हाइट से, सामान्य जो कद होता है उन सामान्य कद से थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो जाता है, ऐसा किस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम का पता कब और किसने लगाया था, यानी कि डाउन सिंड्रोम आपका क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं, सारा इम्पोर्टेंट है आपका। इसके बाद डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, इसके लक्षण भी आपको बताना है, ठीक है, यानी डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण थे, किस वजह से हुई थी, और इसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, इसमें क्या हो जाता है। इसके बाद है कि अभी हम 21वें गुणसूत्र पढ़े थे, अभी एक क्वेश्चन है कि 13वें गुणसूत्र में यदि गड़बड़ी हो जाती है तो उनसे कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो इसको आपको बताना है कि 13वें गुणसूत्र से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है कि किसके कारण बच्चे की रोने की आवाज़ बिल्ली के बच्चे जैसी आती है, ठीक है, यानी कि जनरली बच्चा जो रोते हैं उन सामान्य जो रोते हैं उस तरह से रोते हैं, लेकिन जो बिल्ली का एक बच्चा है उस प्रकार से यदि ह्यूमंस का बच्चा रोता है तो आखिर ये किस कारण से होता है, ये भी आपको बताया हुआ है, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका लगभग 10 से जो 12 प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, देखते हैं कि कितने लोगों का कितना होता है सही। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं सिंड्रोम जो पढ़ने वाले हैं, आज के सिंड्रोम है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम किसे कहते हैं, ठीक है, एक किसके कारण आपको होते हैं। पटाउ सिंड्रोम का कारण आपका जो होता है ध्यान रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं, इस रोग का सबसे पहले पता जैसे सबका बताते हैं, इसमें बता रहे हैं कि एक साइंटिस्ट, जितने लगभग सिंड्रोम है सब अपने साइंटिस्ट खुद के नाम पर ही रख दिए, यानी पटाउ सिंड्रोम, पटाउ नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1960 में इस बात को पता लगाया था, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम नामक बीमारी का पता लगाया था। ये क्या होता है, एक रोग भी क्रोमोसोम में गड़बड़ी से ही होता है, यानी कि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो गया तो समझ लीजिए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसके बाद हम मेंडेलियन ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, आपका वर्णांतता जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए है, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप यहाँ से इसको उतार सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ कहते हैं यह विकार अलिंग क्रोमोसोम के, यानी अलिंग मतलब समझना है कि 1 से 22 तक के जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, यानी आपका ऑटोसोम है। इसमें से 13वें जोड़े के क्रोमोसोम में क्या होता है कि उसका एक और अतिरिक्त कॉपी बन जाता है, यानी कि 13वें गुणसूत्र में एक और नया क्रोमोसोम आकर के जुड़ जाता है उसी टाइप का, तो वो क्या हो जाता है कि हमेशा क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं लेकिन वहाँ पे 2 के स्थान पे 3 हो जाता है, और सामान्य जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 रहता है, तो एक बढ़ने के कारण क्या हो जाता है 47। और जब भी याद रखिएगा कि यदि आपका 46 से कम होता है या 46 से ज़्यादा होता है, आपको किसी न किसी तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है। डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, इसको थोड़ा सा और भी हम जिक्र करते हैं। नॉर्मल फीमेल में आपका 44 प्लस XX होता है, ठीक है, अगर मेल की बात करें तो 44 प्लस XY होता है, और ये भी याद रखिएगा कि X से Y छोटा होता है, ठीक है, लिखने में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन X के अपेक्षा Y क्रोमोसोम जो होता है उसका साइज छोटा होता है। इसके बाद अगर मानते हैं कि जो सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी 47 हो जाएगा। आपको लगभग ये 2-3 सिंड्रोम आपको एक जैसे दिखाई देंगे, जैसा कि पटाउ सिंड्रोम है, आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, आपका डाउन सिंड्रोम है आपका, इसके बाद एडवर्ट सिंड्रोम है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम तो डायरेक्टली सेक्स क्रोमोसोम पे है, लेकिन ये आपको डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ट सिंड्रोम ये आपको मैच करता है, एक समान है। इसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके कुछ सामान्य लक्षण के बारे में। यहाँ कहता है यह नर एवं मादा किसी में भी हो सकता है। ऑटोसोमल, याद रखिएगा ऑटोसोमल यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है।
इसके बाद है कि जो फटाउ सिंड्रोम्स होते हैं, इससे बच्चों का जो विकास होता है अब नॉर्मल हो जाता है। इरेगुलेट जिसे कह सकते हैं हम लोग, इरेगुलेट का मतलब कि असामान्य तरीके से उसका विकास होता है। और जो बेबी का जो अति होता है, जो डिलीवरी होता है, प्री मैच्योर रह जाता है, यानी कि वो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और पूर्ण विकास से पहले ही उसकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पटाउ सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है। इसका जो लिप्स वगैरह होता है, ओठ कटे होते हैं। इसके बाद हम क्रोमोसोम में दिखा देते हैं कि जनरल क्रोमोसोम आपका देखिए यहाँ पर क्या होता है, सब आपका टोटली यहाँ पर पेयर में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जूम करके आपको दिखाया गया है कि 13 जो क्रोमोसोम है, इनमें देखिए आपका क्रोमोसोम का संख्या में जो है कि 2 के स्थान पर क्या हो गया है, 3 क्रोमोसोम आ गए हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। इसके कारण होता क्या है, तो बच्चे में देखिए इसका हम डायग्रामेटिक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये बच्चा ऐसे हैं, यानी कि इनका नाक और आँख का कोई खास पता नहीं चल पा रहा है। और अगर किसी बच्चे को देखा जाए तो समान आप ऐसे बच्चे को देखे होंगे जिनका नाक और ओठ एक ही में सटा हुआ होता है। ठीक है, और इन सभी को इलाज बहुत मुश्किल से ही हो पाता है, बहुत मुश्किल से होता है। और ऐसे बच्चे बहुत कम समय तक ही जी पाते हैं। ठीक है, बहुत कम इनकी आयु है, 1 साल में भी डेड कर जाएंगे, 2 साल भी, 3 साल भी, या 6 महीना में भी ये डेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इनमें बच्चे का जो विकास है अब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक नेक्स्ट सिंड्रोम को, जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम को थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। उसी तरह से है, इसमें हम छोटा सा बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में हम नहीं देखे हैं इस क्वेश्चन को जल्दी पूछते हुए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम इस चीज़ को बता दे रहे कि किसके कारण होता है। ठीक है, इस रोग का पता एडवर्ड ने लगाया था। ये चीज़ तो कॉमन हो गया आपको कि जिस सिंड्रोम की बात करें वहाँ पर उसी का पहला नाम रख दीजिए, उन्होंने ही खोज किया था। टर्नर, हेनरी टर्नर। ठीक है, डाउन, लैंगडॉन। ठीक है, इसी प्रकार से मानते हैं कि आपका एडवर्ड तो एडवर्ड, पटाउ तो पटाउ, ये आपका कॉमन चीज़ है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है, तो अलिंग क्रोमोसोम 18वें जो क्रोमोसोम के जो जोड़े होते हैं उनमें से एक और आकर के ऐड हो जाता है, जिसके कारण 40 के जगह पे 47 हो जाते हैं। इनमें भी उसी तरह का आपको जो सिम्टम्स पाए जाते हैं लगभग। ठीक है, सही से प्रॉपर विकास वगैरह नहीं होना, और इसके बारे में खास पूछता नहीं, इस वजह से ज़्यादा इसमें जिक्र नहीं किए हैं। आपको ये याद रखना है कि 18वें गुणसूत्र में प्रॉब्लम होने से कौन सा दिक्कत होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 10 में क्या होगा, 12 क्या होगा, 13 क्या होगा, या फिर आपको सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से क्या होगा। सुपर फीमेल में भी जानते क्या होता है, जैसे आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है 44 + XXY, लेकिन आपका सुपर फीमेल में हो जाएगा कि 44 + XXX या XXXXXXX। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। अब बार बॉडी भी कैसे निकाला जाता है, तो जितनी आपको लिंग क्रोमोसोम है उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, वो आपको बार बॉडी निकल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे क्वेश्चन का जो दिए हैं उसका आपको जवाब का हमारा इंतज़ार रहेगा। आपको जो आप जवाब देंगे उनके जो है कि नाम यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी आप रेगुलर बने रहें और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी करते रहें, आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद। तो आशा है दोस्तों कि आपको या स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। आप रेगुलर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा आपको मिलने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। जो भी परेशानी हो आप हमसे ज़रूर शेयर करें।